अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत के सीडीएस जो उसके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अलमारूफ जकूटा जिन ने आज एक नई हर्जासराई की है। भारतीय जकूटा जिन की अगर आप नई हर्जासराई देखें और उसको सुने तो आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी और आपका हासा ही निकल जाएगा। और आप जब देखेंगे वो बोल रहे हैं तो उनके पीछे जो एक दो बंदे खड़े हैं और एक मासूमा खड़ी हुई है, उनके चेहरे और जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखने वाली है। यानी वो बता रहे हैं कि भाई साहब ये जो आगे जकूटा जिन सब बात कर रहे हैं हम इसकी बात से मुत्तफिक नहीं है। और इस जकूटा जिन ने कुछ अरसा पहले जब शंग्रीला डायलॉग हो रहा था तो वहां पे कुछ और हर्जासराई की थी। वहां ताजी ताजी इनको चपेड़ें पड़ी हुई थी, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान आर्मी ने मारी थी इनको, तब इनकी तबीयत बहाल थी। बाद में इनको एहसास हुआ कि ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, बहुत लितर पहन है। और साथ मोदी ने जो इनको बताया कि जनाब पॉलिटिकली हम डैमेज हो गए हैं, आपने इतराफी कर दी है कि हमारा नुकसान हो गया है। अब इस जकूटा जिन की अगर आप दो खुद जो है ना इस अलमारूफ टिड्डू की अगर आप दो इसी की टॉक सुने तो आप फिर आपने खुद एनालाइज करना है कि इस भाई साहब की किस बात पे एतमाद करें। जो आज इन्होंने हर्जासराई की है जरा वो तो सुनिए। अब जो हम कर रहे थे रात के 1:30 बजे क्यों किया हमने 1 बजे? वो तो सबसे अंधेरा होता है, सबसे मुश्किल होगा सैटेलाइट इमेजरी लेना, उसकी फोटोग्राफ लेना, एविडेंस कलेक्ट करना। फिर भी हमने रात के 1 या 1:30 बजे किया कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज जो है अवॉइड करना चाहते थे। सबसे बेहतर समय होता 5:30-6 बजे। जी आपने ये सुनते रहना है। इनका एक बड़ा लंबा चौड़ा जो है ना भाषण है, आज पड़ा हुआ है और यूट्यूब के ऊपर भी बयान पड़ा हुआ है। इससे पहले कि ये इसको हटा लें हमने भी इसको डाउनलोड करके आपको भी सुनाया है। आगे भी सुनिए कि ये मासूम जो है ना मासूमाना अंदाज में ये टिड्डू साहब मजीद क्या हर्जासराई फरमाते हैं, सुनिए। के साथ उनका कनेक्शन हो ना हो तो हम लोग वो चीज़ अवॉइड करना चाहते थे कम्प्लीटली। 7 तारीख का समय मौसम के लिहाज से भी ठीक था क्योंकि वही एक विंडो थी जहां 3-4 दिन मौसम साफ था और बारिश नहीं थी। अगर बारिश वगैरह होती तो फिर हमें थोड़ी इमेजरी लेने में प्रॉब्लम होती। आज की जो ये बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में हो रही है। भारतीय टिड्डे की बातें सुनी होंगी। अब थोड़ा सा आए शंग्रीला डायलॉग पे। यही मौसूफ जो है ना जब शंग्रीला डायलॉग के ऊपर गए वहां पे इन्होंने ब्लूम्सबर्ग को एक इंटरव्यू दिया और खातून ने जब पूछा कि पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि आपके इतने त्यारे मार गिराए गए हैं, क्या ये बात दुरुस्त है, कैन यू कंफर्म इट? तो वहां पे मासूम देखिए क्या बात करते हैं। In fact, more than that, can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet. यहाँ पे ये मौसूफ जो है ना अलमारूफ टिड्डा वहां पे ये एतराफ कर रहे हैं क्योंकि ताजी ताजी चपेड़ें पड़ी हुई थी ना इसको कि जी देखें आप ये छोड़ें, काउंटिंग मैटर नहीं करती कि कितने त्यारे गिराए गए थे, बस ये करता है कि क्यों गिराए गए थे। तो बताइए जनाब क्यों गिराए गए थे? वो आपके अमरप्रीत सिंह जो एक गद्दार है खालिस्तान का, उसने तो इतराफ किया था कि कोई आपके साथ इंडस्ट्रियल यूनिट ने को मुआहदा किया हुआ था, आपको कुछ त्यारे जो है ना वो उसने फराहम करने थे, वो नहीं किए तो इसलिए आपका लॉस हुआ। बाद में उसको भी बताया गया कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, आप सच बोलना शुरू हो गए हो, ये आपका सच जो ये पाकिस्तानी मौकफ की तारीफ कर रहा है, वो तो इंडोर्स कर रहा है। तो उसने फिर जो है ना एक और तकरीब में खिताब करते हुए वो जो पाकिस्तान के हवाले से ट्रंप 47 बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने इनके 7 त्यारे मार गिराए, बल्कि अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि शायद इससे भी ज्यादा इंडिया बता नहीं रहा और हर त्यारे की जो कीमत है $150 मिलियन है, ये बहुत बड़ी कीमत है और इंडिया नहीं बता रहा। तो वो तो सही हमने रखा हुआ है, ट्रंप साहब आपकी सही जो है ना वो लेते हैं। तो अब देखिए इस टिड्डे ने आज इसको कौन सी अचानक आन पड़ी कि इसने कहा कि नहीं नहीं वो हमने जो है बड़ा रात के अंधेरे में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और ताकि हम प्रिसाइसली उसको कर सकें। भाई साहब आपने रात के अंधेरे में बुजदिलों की तरह आप आए, हमारी मसाजिद के ऊपर आपने अटैक किया जहां पे मासूम बच्चे पढ़ते हैं, वो शहीद हुए और हमने 2 दिन का वक्फा डाल के 10 तारीख की सुबह जो आपको एक शेरों की तरह आप पे हमला किया, इस बब्बर शेर ने चिंगाड़ते हुए आप पे हमला किया, दिन दिहाड़े हमला किया, पूरी दुनिया को बता के हमला किया कि हम इंडिया पे हमला करने लगे हैं। आपकी तरह बुजदिली की तरह रात को छुप के नहीं है, गीदड़ की तरह, ठीक है ना। आपकी वैसे शक्ल सूरत भी वो टिड्डे की तरह ही है और जकूटा जिन हमारा एक ड्रामा रहा है बड़ा फेमस, आप उसी की तरह लगते हैं और हरकतें भी वैसी हैं। वो भी जो है ना सारी हरामकारी करने के बाद अच्छा बनने की कोशिश किया करता था, आप भी वही करते हैं। वो तो खैर बच्चों को वो खिलाता था, आप भी वही बच्चों को ही हंसा रहे हैं। वो बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट, बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट हुआ करती थी, आप भी वही एंटरटेनमेंट जो है ना वो प्रोवाइड करें बच्चों को। कि कुछ अरसा पहले आप बता रहे हैं कि जनाब नंबर मैटर नहीं करते एंड यू आर एडमिटिंग कि पाकिस्तान शॉट डाउन योर 7 जेट्स
और आपको धूल चटा दी पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने। और आज आपको कौन सी उंगली दी किसी ने कि आज आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो हमने रात के अंधेरे में उसकी तौजीहात दे रहे हैं। यानी ऑपरेशन सिंदूर तो आपकी यार चिड़ बन गया, आपकी तो छेड़ बन गया। कभी मोदी सिंदूर लगा लेता है, कभी सिंदूर लगाने की बात करता है, कभी आपके वो हरामकारे जो है ना चाटुकार वो जाके सिंदूर बांटने की कोशिश करते हैं और उनको चपेड़े पड़ती हैं, खवातीन उसको चपेड़े मारती हैं कि भाई तुम किस खाते में आ गए हो। क्योंकि सिंदूर जो है ना वो इंडियन रिचुअल्स में एक मुकद्दस रस्म मानी जाती है वो शादी के लिए। तो आप जो है ना सिंदूर लगाने पड़ गए हो। मोदी जो है ना और खवातीन ने आगे कहा कि आपको, वजिया बच्चन ने कहा कि सिंदूर नाम रखने की क्या आपको पड़ी। सिंदूर तो उजड़ गया पहलगाम में, जो खवातीन थी जिनके जो हस्बैंड है जहां भाग हुए, और आपके वो जो हरामकारे थे अपना उसके आरएसएस के गोंज ने वो ऑपरेशन लॉन्च किया। अब इंडियन अवाम इतनी पागल नहीं है मिस्टर टिड्डे साहब, आप जो इंडियन अवाम है उसको बेवकूफ समझ रहे हैं, इंडियन अवाम पागल नहीं है। वो अब दुनिया बदल गई है यार, अब दुनिया का जो जमाना है वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप हो गया है, एक आपके रीजनिंग डिफरेंट हो गई है। वो आपकी इस ढकोसलेबाजी की उस चक्कर में नहीं आएंगे। दे रियलाइज कि पाकिस्तान ने आपको तहस नहस करके रख दिया, आपके एयरफेस को। देखिए हम तो अभी भी कहते हैं अगर आपको शौक है आइए ना, मैदान हाजिर है, घोड़ा हाजिर है, आप आइए। तो आपको जो है ना वो लित्तर खाने की आदत हो चुकी है, लित्तर पढ़वाने की आदत हो चुकी है आपको। तो आप समझते भी वही जुबान है, पाकिस्तान की जो सुलह वाली अमनो आशती वाली जुबान है वो नहीं समझते। तो पहली बार हमें भी जर्नैल आसा मिला जो लित्तर मारने में माहिर है, वो छितरौल करने में उसको भी मजा आता है। और आपकी जो उसने पीठ कुशाई की है आपकी एयरफोर्स की, आपकी आर्म फोर्सेस की, वो मजा आ गया है। अच्छा आप टिड्डा साहब, आप जो भी बकवास करते रहे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जो सीनियर एनालिस्ट हैं, प्रवीण सानी हैं, कपिल सिब्बल हैं, आपके दूसरे जो है एक जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, वो सच कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान जिसको आप लाइट लिया करते थे, पाकिस्तान वो नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त एक ताकत बन के उभरा है, और पाकिस्तान पहले भी यही था। तब जमाना सोशल मीडिया का नहीं था ना, आप ड्रामेबाजी कर नहीं सकते थे। अब आप देखो ऑपरेशन सिंदूर इतनी चिड़ बन चुका है। आपका एक और टिड्डा जो है वो कभी मैच में ऑपरेशन सिंदूर की बात करता, भाई आप अगर जीत गए थे तो दुनिया को गवाही देने देना। दुनिया तो पाकिस्तान की गवाही दे रही है, दुनिया तो पाकिस्तान के मौकफ की तायद कर रही है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ पाकिस्तान की एयरफोर्स ने आपको टेक डाउन किया, घुटने टेकने के मजबूर किया, बल्कि आपकी जो आर्म फोर्सेस थी, ग्राउंड फोर्सेस थी, उसने पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के सामने भीख मांगी, सफेद झंडियां लहरा के जनाब माई बाप माफ कर दो, हम तो प्रैंक कर रहे थे, तुम सीरियस हो गए हो। यकीन माने हम आपके हर प्रैंक के ऊपर अब सीरियस ही होंगे। अब आपको जुबान जो है ना वो प्यार वाली नहीं तलवार वाली समझ आनी है। अब आप जितनी झूठ बोलेंगे, जितना हर्जा सराई करेंगे, तो अपनी कौम के सामने खुद एक्सपोज होंगे। इंडियन कौम जो दुनिया में हर जगह मौजूद है वो देख रही है इस वक्त कि आपकी जो इंडियन एयरफोर्स है उसको ग्राउंड कर दिया गया था, 180 त्यारे ग्राउंड करने पड़े थे। और आप बात करें 30 किलोमीटर में हमने प्रिसीजन के साथ अटैक किया, आपको 250 किलोमीटर से मारा हमने, और आपको फौरी तौर पे अपने त्यारे पीछे करने पड़े थे। मिस्टर टिड्डा साहब, जकूटा जिन साहब, आप पूछ लीजिए। बल्कि मुझे तो दुख हो रहा है, मैं जकूटा जिन कहीं वो नाराज ना हो जाए इस बात पे, क्योंकि मैं उनके साथ तशबीह दे रहा हूं आपको कि आप तो उससे भी जो है ना आगे गए गुजरी चीज है कि वो भी फिर भी सच बोल देता था, आप सच नहीं बोलते, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आपका झूठ इस वक्त आश्कार हो चुका है, आपकी नकाब कुशाई हो चुकी है, उस मोदी एंड यहूदी की नकाब कुशाई हो चुकी है। इंडियन कौम भी जान गई है कि आप में वो दम नहीं है, और जिस दिन आप में दम हो तो आइएगा सामने, हम हाजिर हैं, खिदमत करेंगे और भरपूर स्वागत करेंगे आप।